जनता का कि जिन्होंने 5 साल में मेरे को बहुत प्यार दिया, ज़्यादा प्रेम मुझे लास्ट 5 साल में मिला। और जो इच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्वास का काफ़ी तकलीफ था, उसके लिए फेशियल में घाटकोपर में सबको पता था, क्योंकि यह सीट घाटकोपर की एक ऐसी सीट है, घाटकोपर की जनता ने देखा हुआ है। आप पिछले 5 साल में देखेंगे। You are watching the Public Views News channel. घाटकोपर पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा नेता पराग शाह को भाजपा हाईकमान द्वारा उम्मीदवारी तय करते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पराग शाह की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय पर आकर ढोल ताशों नगाड़ों के साथ उन्हें बधाई दी और उन्हें जीत दिलाए जाने का वादा किया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद टिकट मिलने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि लोगों का प्यार हमेशा से आपके साथ बना है? सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मेरे मार्गदर्शक और मुंबई के DCM महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, आशीष शेलार जी, बावनकुळे जी, नड्डा साहब, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं घाटकोपर की जनता का कि जिन्होंने 5 साल में मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। मेरी अपेक्षा से भी ज़्यादा प्रेम मुझे लास्ट 5 साल में मिला। और जो इच्छा के साथ मैं राजकारण में जुड़ा था कि लोगों के लिए काम करना है, समाज को साथ में मिलके जो एक घाटकोपर में जो प्रेम भाव जो डेवलप करना था, उसमें मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं सफल हुआ हूँ। और ये प्रयत्न अविरत चालू रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास रखा है और मुझे सेकेंड टर्म के लिए भी MLA का टिकट दिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घाटकोपर मुंबई का एक समृद्ध, हम गुजराती में परा बोलते, एक सबब है। और घाटकोपर में स्लम एरिया भी बहुत बड़ा है। और मुझे ये बहुत खुशी है कि जो गए टर्म में मैंने कमिटमेंट दिया था कामराज नगर रमाबाई कॉलोनी का रीडेवलपमेंट करने के लिए, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हो चुके हैं। और मैं देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, अतुल सावे जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि जो कामराज नगर में 18,600 घर बनने का जो प्रोसेस शुरू हो गया है, और ये अगले 5 साल में पूरा कामराज नगर रमाबाई कॉलोनी के लोगों को अच्छा घर, साफ सुथरा घर और उनके सपने का घर हम डिलीवर कर सके, उसके लिए मेरा बहुत बहुत प्रयत्न रहेगा। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोगों ने भी मेरे को जो हमेशा सपोर्ट किया है और अच्छे कार्यों को हमेशा उन्होंने भी बिरदाया है। मैं आप सभी का भी सपोर्ट हमेशा चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों तक अच्छी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। और मैं ये जरूर मानता हूं कि जब भी हमारा खुद का स्वार्थ नहीं है, राजकारण को लोग अलग तरह से देखने लगे और मैं उसमें एक अलग प्रकार की भूमिका बना के लोगों में एक विश्वास कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके ऊपर जो घाटकोपर की जनता ने विश्वास रखा है, तो विश्वास को मैं कायम रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बार आप लोगों ने काम किया, इस बार आप लोगों का क्या प्लान है, किस तरह से उनके लिए काम करेंगे? देखो, भारतीय जनता पक्ष घाटकोपर ईस्ट की विधानसभा 35 साल से जीत रहा है और इस बार कोई प्लानिंग है ही नहीं। प्लानिंग तो 5 साल का कार्य क्षेत्र में हुआ है। कोविड काल आया तो ऐतिहासिक काम किया है अहमदाबाद साहब ने। अनाज की किट होवे, वैक्सीन होवे, जो समस्या था, लास्ट सेकंड राउंड अप जो आया कोविड, तो लोगों को श्वास का काफ़ी तकलीफ था, उसके लिए फेशियल अमेरिका से मशीना मंगा गया। वो हमारे आमदार की प्रवृत्ति जो है काम करने का, वो सेवा भाव का ही काम करते हैं। आज गोल गरीब को हम लोग 2500 लोगों को खाना फ्री ऑफ खिला रहे घाटकोपर में, कि जिसके घर पे कोई भी नहीं है, सिंगल है, वो लोग को खाने की व्यवस्था हम करते हैं। इस प्रकार का हमारा कार्य है। आज ब्लड बैंक है,
पराग भाई ने नायडू में चालू किया है, स्कूल का स्कूल किया है। और आज की जो स्थिति है हेल्थ विषय की, उसमें काफ़ी ध्यान देते हैं हम लोग। और संगठन यहाँ काम कर रहा है, हजारों कार्यकर्ता जुड़ा है भारतीय जनता पक्ष के वोट स्तर पे। हम ये लोकसभा में भी हमारा 34,000 लीड है और इस बार का हमारा टारगेट है लास्ट 53,000 था, उसे प्लस करना है और उसे प्लस होगा। क्या कहेंगे लोगों को, घाटकोपर के वासियों को? घाटकोपर की जनता को जो हमने कार्य किया है, काम कर रहे, विकास का काम, एक भी वोट नहीं छोड़ा है, वोट के अंदर एक भी गली नहीं छोड़ा है। फिर कोबा है, लादीकरण है, पानी की समस्या है, जो जो समस्या है पूरा हल किया है। इतना फंड आज तक कभी नहीं आया। हमने करीब करीब ये 3 साल में 100 करोड़ रुपीज़ का फंड यूज़ किया। बहुत सभी जुड़े, हमारे तो कोई विवाद नहीं। हमारे नेता है आदरणीय प्रकाश मेहता जी है, प्रवीण छेड़ा है, हमारी नगर सेविका बिंदु त्रिवेदी है, सभी जुड़कर काम करने वाले, कोई विवाद है ही नहीं। हम उनके मार्गदर्शन से चुनाव लड़ने वाले, वो हमारे नेता है, नेता रहेगा और नेता ही है, उसकी कोई चिंता का विषय नहीं है। और हमारा सेवा भावी का एक ही लाइन होता है, सबको जोड़कर काम करो। आज उनका टिकट का घोषित हुआ तो 500 कार्यकर्ता इमीडिएट आ गया, तो हमने मैसेज भी नहीं किया कि साहब यहाँ मिल रहा है। सभी ने सभी की इच्छा से मिलने आए। आप देख रहे हैं या कोई किसी को भी मिल सकते, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पक्ष आने वाला दिन में मुंबई में तो नंबर 1 रिजल्ट आएगा, लेकिन तीसरी बार महाराष्ट्र में शासन आ रहा है। ये सेकंड भी पब्लिक ने तो दिया ही था, हमारे साथीदार ने कुछ भी किया गलत, पब्लिक ने नहीं दिया ऐसा तो था ही नहीं। तीसरी बार शासन बन रहा है, 150+ सीट आ रहा है। आज एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी बहनों को महीने का 1500 रुपया देने का काम वो छोटा नहीं है, बहुत गरीबों को। आने वाला दिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है एक वो सब महाराष्ट्र में लागू होएगा, महाराष्ट्र सरकार भी करेगी। आज 5 लाख की योजना है, बहुत गरीब को 25,000 नहीं मिलता था, 5 लाख रुपया मिल रहा है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हम लोग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सुशील जी, क्या कहेंगे? पराग भाई को टिकट मिला, आप लोगों ने बहुत एक नाराज था, बोले कि कुछ हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिए, कोई नाराजगी थी नहीं। घाटकोपर में सबको पता था, क्योंकि यह सीट घाटकोपर की एक ऐसी सीट है जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में देखेंगे कि न जाने कई सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतते आ रही है। और इसके लिए हमको भी पता था, कार्यकर्ताओं को भी पता था, सभी को पता था कि यहाँ पे टिकट मिलेगा सिर्फ पराग शाह जी को, क्योंकि पराग शाह जी का जो काम है घाटकोपर की जनता ने देखा हुआ है। आप पिछले 5 साल में देखेंगे, बाकी पूरे महाराष्ट्र में जितने भी विधायक, मैं पूरे इंडिया की बात कहूँगा, जहाँ जहाँ पे विधायकों ने काम किया होगा, मुझे लगता है कि एक में वो पहला विधायक ऐसा होगा जिसने अपने प्राइवेट फंड से अपनी सैलरी, जो गवर्नमेंट से आई हुई सैलरी भी डोनेट किए हुए हैं और लोगों के लिए काम किया हुआ है। प्राइवेट फंड यूज़ करते हैं, सरकारी पैसे का तो इस्तेमाल होता ही होता है, प्राइवेट फंड का भी यूज़ करके लोगों की सेवा की गई है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि घाटकोपर पूर्व विधानसभा में एक ही राग चल रहा है, पराग पराग पराग, क्योंकि घाटकोपर की जनता खुश है, काम से खुश है। यहाँ पे काम बोलता है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे सबका साथ और सबका विकास हुआ है, सबका साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके का माहौल बनाया गया था कि घाटकोपर पूर्व विधानसभा का क्या होगा क्या नहीं होगा और असमंजस में था, कोई असमंजस नहीं था। सभी कार्यकर्ताओं को, नीचे से लेकर ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं को पता था कि पराग शाह जी को टिकट मिल रहा है, हम लोगों को काम करना है और हमने काम की तैयारी की और हमने काम करना शुरू कर दिया था। बस ये था कि विपक्ष में, आप अभी देखते रहेंगे, विपक्ष में जिसको टिकट मिला हुआ है घाटकोपर पूर्व विधानसभा को पहले ही घोषित कर दिया गया है कि यह विनिंग सीट है, क्योंकि इस विपक्ष में, हमारे विरोधी में कोई पार्टी है ही नहीं। अगर आप देखने जाएंगे, विरोधी में कोई पार्टी है ही नहीं। घाटकोपर की जनता पराग शाह जी को जिता के ला रही है और हम लोग अभी से ही जल्लोष कर रहे हैं। आपने देखा रहेगा, हमने जल्लोष करना शुरू कर दिया क्योंकि यह सीट हम जीत रहे हैं और पराग शाह जी को फिर से आमदार बना रहे हैं। और यहाँ की घाटकोपर की जनता शपथ भी ली हुई है और लोगों ने काम देख के अपना काम करने का निश्चय किया हुआ है कि वोट दे के पराग शाह जी को फिर से आमदार बनाएंगे।